हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों के गुरु थे। वे शिक्षा, शास्त्र विद्या और युद्ध कला में पारंगत थे। उन्होंने अपने शिष्यों को धनु विद्या का गहन ज्ञान दिया। अर्जुन पांडव से सबसे प्रभावशाली द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था। गुरु द्रोण ने अर्जुन को वचन दिया था कि वे उन्हें धनु विद्या का सबसे कुशल योद्धा बनाएंगे। एकलव्य निषाद जाति का एक बालक था। उसका जन्म जंगल में हुआ था और वह शिकारी था। धनु विद्या में रुचि रखता था, लेकिन वह समाज के निचले वर्ग में था और उसे उच्च कुल के शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा पाने का निश्चय किया और उनके पास जाकर निवेदन किया। जब एकलव्य ने गुरु द्रोण से धनु विद्या सीखने की इच्छा प्रकट की तो द्रोणाचार्य ने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही शिक्षा दे सकते हैं। इससे एकलव्य निराश तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एकलव्य ने जंगल में गुरु द्रोण की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मानकर अभ्यास शुरू कर दिया। उसने कठोर परिश्रम किया और धनु विद्या में निपुणता प्राप्त कर दी। एकलव्य का समर्पण और मेहनत उसे एक कुशल धनुर्धर बना दिया। एक दिन अर्जुन और कौरव पांडव शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ते को बिना किसी चोट के धनुष बाण से बांधा गया है। यह देख अर्जुन चकित रह गया। यह कृत्य एकलव्य का था। जब अर्जुन ने एकलव्य से उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि उसे गुरु द्रोण ने धनु विद्या सिखाई है। जब गुरु द्रोण को पता चला कि एकलव्य ने उसकी मूर्ति को गुरु मानकर अभ्यास किया है तो उन्होंने एकलव्य से उसकी गुरु दक्षिणा मांगी। गुरु द्रोण ने उससे उसका दायां अंगूठा मांगा, जो धनु विद्या के लिए अत्यंत आवश्यक था। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर द्रोण को समर्पित कर दिया। यह घटना हमें यह सिखलाती है कि बलिदान और समर्पण का प्रतीक, हालांकि यह समाज में विद्या, आशाओं और भेदभाव को भी उजागर करता है, लेकिन एकलव्य ने अपनी मेहनत और त्याग से यह सिद्ध कर दिया कि वह एक महान योद्धा था। एकलव्य की दूसरी कथा आप लोगों को विस्तार से हम सुना रहे हैं, जो मुख्य महाभारत कथा से थोड़ी अलग और कम ज्ञान वाली है। एकलव्य, जिसने गुरु द्रोण को अपना गुरु मानकर अभ्यास और कठोर परिश्रम से धनु विद्या में महारत हासिल की थी, अपने अंगूठे का बलिदान देने के बाद भी हार नहीं माने। अंगूठा कटने के बाद उसने अपने बाएं हाथ और अन्य उंगलियों का उपयोग करके धनु विद्या में फिर से निपुणता प्राप्त की। यह दिखाता है कि उसका आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय कितना अडिग था। अंगूठा कटने के बाद एकलव्य अपने निषाद कुल की सेवा में जुड़ गया। अपने समाज को संगठित किया और उन्हें सुरक्षित और समृद्धता प्रदान करने के लिए अपने युद्ध कला का उपयोग किया। इस दौरान वह मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध के संपर्क में आया। जरासंध, जो कि कौरवों का सहयोगी था और श्री कृष्ण का विरोधी, एकलव्य की योग्यता से प्रभावित हुआ और उसे अपने सैन्य दल में सम्मिलित कर लिया।
जलासंध ने एकलव्य को अपनी सेना में एक प्रमुख योद्धा बना दिया। एकलव्य ने मगध की ओर से कई युद्ध में हिस्सा लिया और अपनी वीरता से शत्रुओं को पराजित किया। एकलव्य का दूसरी बार उल्लेख तब होता है जब वह जलासंध की सेना का नेतृत्व करते हुए श्री कृष्ण के खिलाफ लड़ाई करता है। कहा जाता है कि एकलव्य कई मौक़ों पर यादवों की सेना को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी वीरता ने उसे यादवों का एक बड़ा शत्रु बना दिया। हालांकि श्री कृष्ण ने एकलव्य की क्षमता और बलिदानों को समझा, लेकिन वह जानते थे कि एकलव्य जलासंध के साथ रहकर एक दिन उनके उद्देश्य के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई और युद्ध के दौरान एकलव्य का वध कर दिया। यह घटना महाभारत के प्रमुख युद्धों से पहले घटित होती है। एकलव्य की दूसरी कथा भी समाज में समानता और समर्पण के महत्व को दर्शाती है।